तो वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी के अपने चैनल एसकेएम इंस्टीट्यूट पर फिर स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। इंपॉर्टेंट क्यों है अभी आपको पता चल जाएगा। सारी चीज़ों को इसमें डिस्कस करेंगे, बस आप हमारे साथ बने रहेंगे तो ठीक है। देखिए स्टूडेंट में पढ़ने क्या वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होगी। जिससे पहले जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, कमेंट और शेयर कर देंगे। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लेंगे ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर तुरंत ही पहुँचे। देखिए इसमें पढ़ने क्या वाले हैं, सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए, उसके बाद आपको हम बताने का थोड़ा प्रयास करेंगे, ठीक है, समझाने का भी प्रयास करेंगे। देखिए कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए चला रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी एसकेएम टेलीग्राम चैनल पर, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप लोग वहां से ज्वाइन हो जाइए और अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए, ठीक है। इसको ध्यान समझिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए होगा। ये बहुत बार पूछा गया टॉपिक है, ठीक है। देखिए क्या टॉपिक क्या है हमारा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण, किस कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। क्या कर रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव, हमने आपको वैद्युत द्विध्रुव बताया था। वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है, ऐसा निकाय जहां पर प्लस और माइनस जो आवेश हैं कुछ दूरी पर आपके रखे हों, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। ध्यान समझने वाली बात है, बाकी कुछ इसमें है नहीं, ठीक है। आप लोग ध्यान समझेंगे तो कर ले जाएंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा आज को समझाते हैं किस स्थिति में निकालना है। निरक्षीय स्थिति में एक अच्छी स्थिति निकलता है, ठीक है। निरक्षीय स्थिति का मतलब क्या होता है कि जो हमारा द्विध्रुव, जो हमारा बिंदु है वो कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन जो अक्षीय स्थिति होता है वो जो बिंदु है वो सिर्फ अक्ष पर ही स्थित होगा, ठीक है। चलिए हम आपको बताते हैं, थोड़ा समझाते हैं, तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव निकालना है कहाँ पर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है कहाँ पर, निरक्षीय स्थिति में निकालना है, ठीक है। हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं हमारा कोई वैद्युत द्विध्रुव है, एक हमारा क्या है माइनस क्यू है और एक हमारा क्या है प्लस क्यू है, ठीक है। क्या है हमारा प्लस क्यू है, ठीक है। हमने मान लिया कि हमारा एक क्या है माइनस क्यू है और एक हमारा क्या है प्लस क्यू है, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, अगर हम मान लें यहाँ से यहाँ तक की जो हमारी दूरी है कितना है 2l है, मान लेते हैं हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी कितनी आई 2l हम मान लिए, ठीक है। तो इतनी बातें तो आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब देखिए अब हमें इस बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव निकालना, इस बिंदु पर मान लेते हैं P बिंदु है कोई, ठीक है। अब इस बिंदु पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत द्विध्रुव निकालना है। अब इस बिंदु से इस रेखा पर क्या कर देते हैं, लंब डाल देते हैं। क्या कर देते हैं, लंब डाल देते हैं, ठीक है। जब आप लंब डाल देंगे तो आप इस बिंदु को अच्छा इसको A मानते हैं और इसको B मानते हैं तब, ठीक है। तो इसको A से P को मिला दीजिए, ठीक है, A से P को मिला दीजिए और क्या करना है आपको P से B से मिला दीजिए, ठीक है। तो आपको एक त्रिभुज बन जाएगा, क्या बनेगा, एक रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है, एक ट्रायंगल बन जाएगा जो कि आप त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि अगर ये पूरा कितना था 2l था, अगर हम P बिंदु वो सब विभाजक करता है तो क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी l, यहाँ से यहाँ तक की दूरी l। इतना आपको समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया, ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हम मान लेते हैं ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, अगर हम इसको मान ले कितनी है E2 है, अगर इसको हम मान ले E1, ठीक है, क्या मान ले E1 मान ले, ठीक है, इसको हम मान ले E1, ठीक। तो दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। यहाँ से यहाँ तक एंगल मान ले थीटा, यहाँ से यहाँ तक एंगल मान ले थीटा, तो ये आपका होगा 90 डिग्री, आप सभी को मालूम होगा क्योंकि लंबवत है, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें तो आपको समझ में आ रही होंगी, इतना तो आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। आगे देखिए अब इसमें हम कुछ क्षैतिज घटक और लंबवत घटक निकालेंगे, ठीक है। अगर हम लंबवत घटक की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, हमेशा जब भी लंबवत घटक की बात करेंगे तो क्या आता है हमारा E1 साइन थीटा आएगा। क्या आएगा, E1 साइन थीटा, ठीक है। क्योंकि साइन लाल बटे कक्का आप लोग जानते होंगे, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है। अगर हम साइन में बात करते हैं, साइन में देखिए आपका क्या आएगा, लंब आता है ना, तो इसलिए जब लंबवत लेते हैं कोई चीज़ तो हमारा क्या आता है, साइन आता है हमेशा, ठीक है। अगर इस तरीके से क्षैतिज लेंगे, क्षैतिज अगर हम लेंगे तो क्षैतिज में देखिए हमेशा आधार आएगा तो क्या आएगा, कॉस में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे आधार आ जाए वहाँ पे कॉस में आपको लेना होगा, हमेशा ये ध्यान देना है आपको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा E2 कॉस थीटा, ठीक है। तो आपके लिए दो क्षैतिज घटक निकल गए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा E2 कॉस थीटा, ठीक है, E1 साइन थीटा, ठीक है। आगे चलिए, आगे आपको हम बताते हैं, अच्छी तरीके से समझाते हैं।
और ये हमारा क्या चला जाएगा, सीधे ही चला जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई। अगर इसको भी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, E2 साइन थीटा, ऊपर गया E2 साइन थीटा। ठीक है, नीचे कितना आएगा, E2 साइन थीटा। ठीक है, अगर हम अगर यहाँ से यहाँ तक लेते हैं तो E2 कॉस थीटा, अगर यहाँ से यहाँ तक लेते हैं तो E1 कॉस थीटा होगा। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान दे देनी है। तो इतना इस फिगर में है, इतना आप जितना हमने आपको बताया तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ इसका आपको समझ में आ गया होगा। इसमें आपको कोई चीज़ डाउट होनी ही नहीं चाहिए, आपको समझ में आ गई होंगी सारी चीज़ें। ठीक है, अब चलिए इसको थोड़ा प्रूफिंग करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं इस बिंदु हमारा क्या है, O है। अगर इसको हम O मान लेंगे तो चलिए देखिए क्या करेंगे। ठीक है, तो अगर हम समकोण त्रिभुज क्या लेंगे, समकोण अगर हम लेते हैं, क्या लेते हैं, समकोण त्रिभुज क्या लेंगे, समकोण त्रिभुज POA में देखेंगे। POA कहाँ है, यहाँ देखेंगे POA। ठीक है, समकोण त्रिभुज POA में लेंगे तो यहाँ से अगर देखते हैं तो AP का स्क्वायर क्या हो जाएगा, AP का स्क्वायर बराबर AO का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, OP का स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, AP का स्क्वायर, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर OA का स्क्वायर और क्या हो जाएगा हमारा PO का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब आपको मालूम होगा AO कितना है, L है। ठीक है, L का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे प्लस, अगर हम OP निकालें तो OP देखिए क्या है हमारा, OP का मान देखिए कितना है, OP का मान कितना है, इसको हम मान लेते हैं R। क्या मान लेते हैं, R। ठीक है, क्या है हमारा, R दूरी पर स्थित है, मान लेते हैं R दूरी पर स्थित, क्या हो जाएगा, R का स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा, R का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर हम इससे निकालें, क्या निकालें, AP बराबर निकालें तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट L का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, अंडर रूट L का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। ठीक है, तो तीन चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं समझ में आई। तो यहाँ से आपको AP निकल कर आ गया कितना, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए, अब एक चीज़ और निकालेंगे, यहाँ पे क्या निकालेंगे, त्रिभुज POA में। ठीक है, त्रिभुज POA में पुनः लेंगे तो कॉस थीटा बराबर अगर लेते हैं तो क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, L है, और कर्ण कितना भी निकाले हमने, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत आपको होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये कहाँ से, B से P की ओर हम निकाले हैं। ठीक है, तो आपको निकल कर आ जाएगा। अब सूत्र में रखेंगे, क्या रखेंगे सूत्र में, ध्यान से देखेंगे, एक आप समझ जाएंगे तो दूसरी तरफ का तो अच्छी तरीके से निकाल ही लेंगे। ठीक है, तो सूत्र क्या होता है, E बराबर क्या होता है, E बराबर K इंटू क्यू अपान R स्क्वायर से। ठीक है, E बराबर K इंटू क्यू अपान R स्क्वायर से। अगर हम E1 मान ले, क्या मान ले, E1 मान ले मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा K इंटू क्यू अपान, अगर R की जगह लें तो R की जगह पे देखिए क्या निकल कर आया था हमारा, क्या आया था, देखिए यहाँ पे अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, टोटल हमारी कितना आई थी, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा L स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका निकल कर आएगा। ये आपको ध्यान देने वाली बात है, इतना आपको लिख लेना, कोई दिक्कत इसमें होनी नहीं चाहिए। आपको सारी चीज़ें आपको इसमें समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अब देखिए, अगर E1 निकालेंगे तो E1 बराबर क्या निकल कर आया, E1 बराबर क्या निकल कर आया हमारा, क्या निकल कर आया, K इंटू क्या निकला, K इंटू क्यू अपान L स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। ठीक है, समीकरण नंबर 1। अब देखेंगे P से A की ओर निकालेंगे, तो E2 बराबर क्या हो जाएगा, E2 बराबर K इंटू क्यू अपान L स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। ठीक, ये आपका हो जाएगा। जिस तरीके से हमने E1 निकाला उसी तरीके से E2 निकाल लिया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात है, आपको अच्छी तरीके से समझेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से अगर हम देखते हैं, ध्यान समझिएगा, यदि बिंदु क्या कर रहा है, यदि बिंदु P पर, किस पर, P पर परिणामी
परिणामी तीव्रता ई हो तो क्या क्या हो जाएगा, ई बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक है, अगर हम परिणामी तीव्रता की बात करें तो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा दोनों करेंगे तभी बराबर होगा। ठीक है, अब देखेंगे E बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे cos थीटा कॉमन ले लेते हैं, इसमें भी cos थीटा कॉमन है तो क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया। ठीक है, अब देखेंगे इसको समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, समीकरण नंबर 3 में क्या करेंगे, सभी मान रख देंगे, यानी कि E1 का, E2 का और cos थीटा का मान समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। ठीक है, किसी में समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए ध्यान से देखेंगे क्या आएगा। यहाँ पे देखेंगे हमने cos थीटा का मान क्या निकाला था, L अपान अंडर रूट क्या निकाला था, L अपान अंडर रूट L का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, ये निकाला था कि नहीं निकाला था। उसके बाद देखिए क्या निकाला था, उसके बाद हमने निकाला था K इंटू क्यू अपान L स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या निकाला था, प्लस K इंटू क्यू अपान L स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अब देखेंगे ध्यान से, इसमें देखेंगे थोड़ा बेसिक फार्मूला लगेगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर क्या होगा, E बराबर क्या हो जाएगा, L अपान अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। ठीक है, इतना आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया। इंटू देखेंगे यहाँ पे K है, यहाँ पे K है, Q है ना, तो क्या हो जाएगा, दोनों बराबर है तो क्या हो जाएगा 2KQ अपान L स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पे ये भी। आप देखेंगे आगे क्या हो जाएगा, E बराबर K इंटू Q इंटू 2L। ठीक है, क्या हो जाएगा, अपान, अब देखेंगे ध्यान से इसको, आप देखेंगे L स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर की पावर अगर अंडर रूट उठाएंगे तो क्या आ जाएगा, इस पर 1/2। ठीक है, इंटू L स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर की पावर 1। ध्यान दे देंगे इसको। अब यहाँ से इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो K इंटू, अब देखेंगे Q टू L का मान कितना होता है, कि चूँकि K इंटू 2QL। ठीक है, इसको इस माने इस तरीके से लिखिए, या ये किसके मान होगा, K इंटू पी के बराबर होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे K इंटू पी हो जाएगा बटे, अब देखेंगे यहाँ से L स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, देखिए आधार समान है तो घाते क्या होते हैं, जुड़ जाएंगे हमेशा, तो 1/2 प्लस 1। अब इसको अगर जोड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो क्या होगा, K इंटू पी अपान क्या हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ेंगे इसको ऐड कर देंगे तो L स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर की पावर 3/2। देखिए एलसीएम लेंगे 2 1 जा 2, 2 1 प्लस 3, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको 4 नंबर समीकरण मिल गया। ठीक है, यानी कि E बराबर कितना मिल गया, K इंटू पी अपान L स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, समीकरण नंबर 4 आपको मिल गया। बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया, सभी लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। आगे देखिए, यदि हम क्या मान लें इसमें, यदि हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, यदि L इज़ क्या है, मच लेस देन R हो तो क्या हो, R हो तो, ठीक है, क्या हो, R हो तो L स्क्वायर इज़ मच लेस देन R स्क्वायर। ठीक है, तो क्या कह रहा है, यदि क्या कह रहा है कि L क्या है, बहुत छोटा है किससे, R से कितना है, बहुत छोटा है, तो L स्क्वायर तो और छोटा ही होगा क्योंकि दुगुना में है। ठीक है, तो आप समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, जैसे 100 रुपये की तुलना में 1 रुपया बहुत छोटा है, लेकिन अगर 100 का गुना कर दे, 100 का वर्ग करके पुनः 1 की अपेक्षा करें तो और छोटा ही होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, E बराबर क्या हो जाएगा, K इंटू पी अपान, अब देखेंगे यहाँ पे इसका मान कितना, L का मान कितना आ जाएगा, 0 प्लस R स्क्वायर। ठीक है, का 3/2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, E बराबर कितना हो जाएगा, K इंटू पी अपान R की पावर
आर की पावर, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 3 बचेगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा। उसके बाद थोड़ा और सॉल्व करेंगे इसको, थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ई बराबर के इंटू पी अपान आर का क्यूब, यही हमारा क्या है, सूत्र है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और आपके लिए यही प्रूव करना था, ठीक है, यही हमारा प्रूव करना था, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग इसको लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होगी। तो स्टूडेंट आपको वीडियो कैसे लिए कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।